आप भी मेरे साथ समुद्र देवता को प्रणाम कीजिए प्रेमियों। आज 6 फरवरी 2025 है आज, और तो बॉम्बे सिटी में आया हूँ मैं। तो ये देखिए अभी शाम के अभी 5 बज रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं आप इधर पूरा इधर सूर्यास्त होने को अभी 5:30 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5। तो अभी आप भी सूर्य देवता का दर्शन कीजिए मेरे साथ साथ। ओम सूर्य देवाय नमो नमः, ओम समुद्र देवताय नमो नमः। समुद्र देवता को भी प्रणाम कीजिए प्रेमियों आप भी आज, और मेरे साथ साथ आप भी समुद्र का अपने नेत्रों से थोड़ा सा विहंगम दृश्य का दर्शन कीजिए आप भी अपने दिव्य चक्षुओं से। देखिए, हर हर महादेव, नर्मदे हर, शंभो शंभो, हर हर महादेव। साथियों, जहाँ भी हो उसी स्थान को बस बहुत ही तन्मयता से हृदय में बसा लेने का। जिस स्थान पे जाते हो, तो तीर्थस्थल हो या जलाशय हो या किसी भी गिरी कंदरा में हो, पहाड़ियों में हो, तो आप वहाँ जाकर उस स्थान का अपने नेत्रों में, हृदय में अपने बसा कर ले सकते हैं आप उसका आनंद। और उसमें कुछ सीखने को भी मिलता है हमें। ऐसा प्रकृति में हर जर्रे जर्रे में ज्ञान ही ज्ञान है प्रेमियों। बस हमें सूक्ष्मता से उसमें आत्मसात करना पड़ता है, हमारे हृदय में धारण करना पड़ता है। तो चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान है प्रकृति के अंदर, और बगैर ज्ञान का कुछ है ही नहीं। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, जैसे कि दिन और रात्रि। अभी देखिए, कुछ घंटों पहले इस सरोवर का, अभी इस समुद्र का जल उस पार था थोड़े। अभी शाम ढलती जा रही है, सूर्यास्त हो रहा है, तो जल नज़दीक आ रहा है। देखिए लहरें इधर आ रही नज़दीक किनारों पर। तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही जीवन का है, हमारे सुख दुख आता जाता रहता है जीवन के अंदर, धूप छाव का खेल होता ही है। तो किसी भी परिस्थिति, दोनों भी परिस्थिति में हमें जीवन में सिर्फ एक जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए साथियों। चाहे कौन सा भी समय हो, कुछ भी हो। सुख आने पर ज़्यादा हर्ष उल्लासित आनंदित भी नहीं होना चाहिए, और दुख आने पर हमें व्यतीत भी नहीं होना चाहिए। दोनों भी परिस्थिति में हमें अपने जीवन पर आगे चलते रहना चाहिए। इसी का नाम जीवन है प्रेमियों। और बस ज़्यादा किसी भी चीज़ के मोह जाल में ना फंसिएगा, और देखा देखी में कोई भी कर्मकांड मत कीजिएगा प्रेमियों। मैं हर बार वीडियो के अंदर यही बताता रहता हूँ आप सभी को कि मैं उससे भी बातें करता हूँ, परमात्मा परमेश्वर जो छुपा है ना, अदृश्य ऊर्जा चेतना जो है ना, तो मैं उससे भी वार्तालाप करता रहता हूँ नित्य प्रति। अभी बॉम्बे सिटी में हूँ मैं, और 6 फरवरी 2025 से आज, तो मैं उससे बातें कर रहा हूँ। तो सुन रहा होगा मेरी बात। हे दिव्य अदृश्य ऊर्जा चेतना, इस जगत को निर्माण भी करता है और फिर विलय भी हो जाता है, प्रलय आता है। तो मुझे ऐसा एक बार दृष्टांत भी हुआ था। इस भूमंडल पर, इस वसुंधरा पर एक समय जल प्रलय भी आने वाला है। तो यहाँ से कुछ स्थिर नहीं रहेगा, सब कुछ अचर स्थायी है। जब साथियों, यहाँ पे चिरस्थायी रहने वाला कुछ भी नहीं है। हम आते जाते रहते हैं जीवन के अंदर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब शून्य भी नहीं। मैं हर बार वीडियो पे कहता था आपको कि शून्य भी नहीं है। शून्य से परे क्या है? कुछ भी नहीं। तो शून्य भी नहीं है। देख सकते हैं आप जीवन का क्या रहस्य। हम आज है, कल नहीं रहेंगे इस धरा पर। ये सब ये माया का जाल है, सब चारों ओर भरा हुआ। दुनिया समझ नहीं पा रही हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सब अपने अपने कर्म कांड में लगे हुए, सब सारा संसार। चाहे मैं ही क्यों ना हो, ये नश्वर देहधारी समाधान ही क्यों ना हो, सब माया के जाल में फंसे हुए सब जीव चारों ओर। वैसे तो कुछ है ही नहीं संसार में, सब माया का मेला लगा हुआ है। सब चारों ओर माया का ही मेला लगा हुआ है। सब अपने अपने धुन में मग्न है सभी, संसार के सभी प्राणी। कुछ है ही नहीं यहाँ। हम किसे खोज रहे हैं? ज्ञान क्या है, साधना क्या है, तपस्या क्या है, वैराग्य क्या है? साधु सन्यासी, तपस्वी, योगी, वैरागी, परमहंस, अवधूत, औदुंबर, दिगंबर, ये क्या है? ये गृहस्थ। अभी जिस अवस्था में देखिए सभी यहाँ पे जो भी आए इधर तो सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। सब संसार में हर कोई प्राणी, पशु पक्षी अपने कर्म कांड, विधि विधान करने में लगा हुआ है। यहाँ तो स्थिर कुछ है ही नहीं। तो बस करुणामय होकर अपना जीवन व्यतीत कीजिए, और सभी प्राणी मात्र से, पशु पक्षी से प्रेम वत्सल बनकर उन सब से आप प्रेम का भाव रखकर जीवन व्यतीत कीजिए। बस जीवन में यही है, यही करना, यही साधना, यही तपस्या है हमारी, और यही धर्म और कर्म की दोनों परिभाषा होती है साथियों।
और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही दोनों धर्म और कर्म में आता है। तो चलिए अपने सेहत का ख्याल रखिएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। एक बार और भी आप मेरे साथ इस समुद्र देवता को प्रणाम कीजिएगा। ओम समुद्र देवताय नमो नमः, सूर्य देवाय नमः, हर हर महादेव, नर्मदे हर। सबका मंगल हो, संसार में कोई भी प्राणी भूखा ना रहे साथियों। मैं हर बार यही नित्य प्रति प्रार्थना करता रहता हूँ, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे प्राणी मात्र। और जीवन में कभी भी हार मत मानना प्रेमियों, सदा आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहना। जिस भी परिस्थिति में हो आप, उस परिस्थिति में हमेशा हंसते मुस्कुराते और सभी प्राणी मात्र के साथ करुणामय बनकर जीवन व्यतीत करते रहना साथियों। मैं हर बार यही कहता हूँ मैं आप सभी को, दोनों ही परिस्थिति में हमें जीवन में एक जैसा रहना है, चाहे सुख हो या दुख हो। और एक बार मैं इस समुद्र तट पर मैं समुद्र देवता को साक्षी मानकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रेमियों, कि जीवन में किसी भी चीज़ को आप एक बार, क्योंकि मेरे जीवन में जो बीता था मैं आज तक जीता आया हूँ, तो उसी को आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए चारों ओर सब माया का मेला लगा हुआ है, सब चारों ओर इस संसार के अंदर, इस माया रूपी संसार में ये समाधान रूपी नश्वर देह भी कुछ समय फंसा हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं भ्रमित नहीं हुआ था। ये जीवन है प्रेमियों, नश्वरता में ही माया मोह भर रखा है सब इस चराचर जीव जगत प्राणी मात्र में। संसार में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो माया मोह से परे हो, कोई भी नहीं संसार में, पशु पक्षी जीव जंतु से लेकर प्राणी मात्र तक, यहाँ तक कोई भी माया मोह से परे नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये नश्वर जीवन मिला है, हम नाना प्रकार के अनंत खोज करते रहते हैं, ये ऐसा करना है वैसा करना है। कुछ पल का तो जीवन मिला है प्रेमियों, बस यहाँ क्या स्थिरता है, तो कुछ रहने वाला है ही नहीं यहाँ पे। सब कुछ अचर स्थायी, यहाँ पे स्थायी रूप से रहने वाला कुछ है ही नहीं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा साथियों। चलिए कोई बात नहीं।